हरे राम 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 बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को जता योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग गतगल्य श्रवण कर रहे थे। श्रीमान महाप्रभु तपन मिश्र को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बोले साध्य साधन तत्व जे किछु सकल हरि नाम संकीर्तने पाइबे सकल साधिते साधिते सबे प्रेमा कुरहबे साध्य साधन तत्व जानिते चे पावे। कहते जो साध्य और जो साधन है कहते ये कैसे हमें प्राप्त होगा? बोले हरिनाम संकीर्तने पाइबे सकल। जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही ये साध्य और साधन जो कुछ तत्व है ये हरिनाम संकीर्तन से ही हमें मिलेगा। इसलिए हरिनाम को बताया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिर्नत्वा नाम नाम। भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। और ये हरिनाम क्या है? ये नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जो कुछ चिंता करो ये हरिनाम से ही सब कुछ प्राप्त होगा, हरिनाम से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं जब हम अहरह ये हरिनाम कीर्तन को हम करेंगे, अहरह मतलब नित्य निरंतर दिन रात, जब ये हरिनाम कीर्तन को करेंगे ये कीर्तन का प्रभाव से हमारे अंदर में जितने सारे शंकाएं डाउट है वो सब के सब अपने आप दूर हो जाएगा। और जितने तरह तरह का प्रश्न हमारे अंदर में आता है, जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न का उत्तर भी ये हरिनाम से ही अपने आप ये सब कुछ अपने आप स्फूर्ति होगा, केवल हरिनाम कीर्तन से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को जब जैव धर्म में बाबा जी महाराज को जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर बाबा जी महाराज कहते हैं आप ये कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे तत्व है जो वाणी से हम जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को वाणी से हम किसको बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो कैसे उपलब्धि होगा? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हर समय 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। 24 घंटा में 24 घंटा जब हम हरिनाम हर समय करते रहेंगे, ये हरिनाम प्रभाव से ही कहते ईसत प्रकाशी पुण्य दिखाई निज नाम गुण। ये जब हरिनाम करेंगे, जब ये धीरे धीरे अंकुर होगा, फिर धीरे धीरे अपना नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब कुछ ये हरिनाम से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जितना दूर हो सकता है कहते जितने चिदानुशीलन है, सबसे जो श्रेष्ठ चिद अनुशीलन है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ा ये चिदानुशीलन, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हमें हर समय ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करनी चाहिए। इसलिए कहते साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल जो कुछ है हरि नाम संकीर्तने पाइबे सकल। बोले साधिते साधिते जब प्रेमांकुर हवे, जब ये हरिनाम संकीर्तन को साधन करते करते जब ये प्रेम का अंकुर जब ये होगा, फिर अंकुर होगा, फिर उसमें 2 पत्ते होंगे, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर उसमें सुंदर सुंदर फूल आएगा, फिर उसमें सुंदर सुंदर फल आएगा, फिर प्रेम फल आएगा। तो बैठ बैठ करके वो प्रेम फल को हम
आस्वादन करेंगे। इसलिए साध्य साधन तत्व जाने भी सकल, कहते साध्य और साधन तत्व सब कुछ हमें हरिनाम से ही प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को बोले हर समय हरिनाम करो। कहते जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये क्या है? कहते अन्याभिलाषिता। अगर शुद्ध, अगर सचमुच से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा? हमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। श्लोक कौन बोल सकता है? बोल सकते हो? इस श्लोक का मीनिंग बोलो। अन्य विलासिता शून्यम। हाँ, मतलब अन्य विलासाएं जो है कृष्ण भगवान, मतलब भगवान की सेवा कर रहे जितनी भी अन्य विलासाएं हैं, हाँ। उन सबको छोड़ करके, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो भक्ति है वो ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होनी चाहिए, जो उनसे ढकी नहीं होनी चाहिए। और अनुकूलन कृष्णानुशीलम, मतलब कृष्ण का जो अनुशीलन है वो अनुकूल रूप में होना चाहिए। इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। इसलिए कहते ये, इसलिए हम गुरु जी कहते थे भक्ति की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में श्रेष्ठ अनुरक्ति हमारी रहनी चाहिए। कहते अनन्य ममता भक्ति, ममता प्रेम संगता। कहते भगवान के प्रति हमारे अनन्य प्रेम होनी चाहिए, जिसको ध्रुव, प्रहलाद, नारद आदि जैसे भक्ति किए हैं। और अलग अलग शास्त्र में भक्ति की अलग अलग सब डेफिनेशन दी गई। लेकिन रूप गोस्वामी कहते सारे डेफिनेशन को ले करके उन्होंने ऐसे एक श्लोक उन्होंने बनाया, जो एक श्लोक में भक्ति की परिपूर्ण रूप में भक्ति की लक्षण इसमें बताए। इसमें बताया अन्याभिलाषिता शून्यम। हाँ, यहाँ पर जो बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, ये जो अन्याभिलाषिता जो शब्द है, कहते ये तब यहाँ पर कहते अन्याभिलाषिता शून्य होनी चाहिए। बोले द्रौपदी, इतने बड़े भक्त द्रौपदी, जब उनकी वस्त्र हरण हो रहा था उसी समय उसने भी तो भगवान को बुलाया। बोले ठाकुर जी हमें बचाओ, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरि। बोले द्रौपदी ने भी तो भगवान को बुलाया, तब द्रौपदी का अंतर मन अभिलाष। साधारण जीव का बात छोड़ दो, ये पंचपांडव कौन सा भक्त है? ये प्रेमा पर भक्त है, ये प्रेमा पर भक्त है। ये सब तो इनकी अंदर में ये अभिलाष भी तो दिखाई पड़ता है। तो हमारी बात छोड़ दो। तब यहाँ पर एक बात बताए, बोली जो अन्याभिलाषिता, ये जो ता शब्द है, कहते ये ईण प्रत्यय होता है संस्कृत में। कहते ये ईण प्रत्यय कब प्रयोग होता है? बोले ईण प्रत्यय तभी प्रयोग होता है जब हम स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए जब कोई चीज को बारंबार हम प्रार्थना करें। हम स्वाभाविक स्थिति में ठाकुर जी हमें रक्षा करो, ठाकुर जी हमें धन दौलत दे दो, ठाकुर जी हमें मुक्ति दे दो, ठाकुर जी हमें ये दे दो। स्थिति अवस्था में, स्वाभाविक स्थिति में रहते समय जब हम पुनः पुनः कोई चीज को प्रार्थना करते हैं, जिसको बोलते न धनम न जनम न सुंदरी कवितावा जगदीश कामरे मम जन्मनि जन्मनि अवतार भक्ति अहेतु की तो इसलिए कहते हमें धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए। कहती ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन जो द्रौपदी जो फुकारी, तब वो यहाँ पर कहते हैं अगर हठात किसी भक्त को ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए, हठात कोई विपत्ति आ जाए किसी भक्त को ऊपर में, उसी समय में जैसे हठात चोर घुस का है घर में, अगर उस समय हठात हम कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, जय जगन्नाथ, अब जगन्नाथ कृपा करके रक्षा करो, अगर उसी समय अगर ये बात बोलते हैं तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन इस स्थिति में, अच्छे स्थिति में बारंबार ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमें दिए दो, ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, ठाकुर हमें, कहते ये दोष है, ये दोष है। इसलिए बताए अन्याभिलाषिता शून्यम।
दूसरी तरह का कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए। बार बार मांगने की प्रवृत्ति। हाँ, बार बार मांगने का प्रवृत्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माति अनावृतम। यहाँ पर ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया। जैसे भी हम कथा सुन रहे हैं, बोले भी तो ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, या जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान को बताया। लेकिन जो भगवत संबंधी हम जो कथा सुन रहे हैं, कहते सिद्धांत बोलिया सीते नाकर अलस, जा है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए सिद्धांत बोल करके जो सिद्धांत में जो तत्व है उसको छोड़ने के लिए नहीं बताया, बल्कि 3 तरह का भक्त बताए, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? कहते जिसकी भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति डामाडोल सा भक्ति है, ये कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है? कहते ये खुद तो अपना भजन साधन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, लेकिन अपना साधन भजन को दृढ़ रूप में कर लेते हैं, अपना सिद्धांत तत्व को जानते हैं। कहते उत्तम भक्त कौन है? बोले खुद तो भजन कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरों को भी तत्व सिद्धांत के द्वारा दूसरों को भी समझा करके उनको भी भजन में लगा देते हैं। कहते ये उत्तम भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान शब्द आया है, जैसे भक्ति देवी की 2 पुत्र थे ना, कौन थे? ज्ञान वैराग्य। भक्ति की 2 पुत्र मतलब क्या? कहते भक्ति करना तो हमारे अंदर में ये 2 पुत्र हमारी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए ज्ञान, मतलब जो सिद्धांत तत्व सिद्धांत ज्ञान है, और एक है वैराग्य। वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक अनुराग व विषय का प्रति वैराग्य। अगर वो 2 चीज नहीं होगा ना, फिर भक्ति भी रोती रहेगी। जिसके अंदर में ये 2 चीज नहीं है, उसके अंदर में भक्ति भी पुष्ट नहीं है, उसका भक्ति भी डामाडोल सा है। इसलिए बोले सिद्धांत बोलिया चिते ना कर अलस। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई उल्टा पुल्टा लोग अगर थोड़ी सी इधर उधर बात बोल देगा ना, अरे महाप्रभु का संप्रदाय ऐसे ही है, लाल कपड़ा कहाँ से ले आए हैं? 6 गोस्वामी का लाल कपड़ा था, वो तो सफेद कपड़ा था, ये लाल कपड़ा कहाँ से ले आए? हाँ, इसे उत्पटांग। और ये हरे कृष्ण महामंत्र को तुम लोग क्या उच्च स्वर से बोलो। महाप्रभु बोलते यहाँ जप गया सभी करिया निर्बंध। महाप्रभु बोले जप करने के लिए अब तुम लोग जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते ये कहाँ से हरे कृष्ण जोर से बोलते हो? ये सब जितना तत्व सिद्धांत है ना, अगर हमें सही सही पता नहीं चले क्या होगा, फिर हम गौड़ी मठ छोड़कर बाबा जी दल में घुस जाएंगे। इसलिए ये सब तत्व सिद्धांत हमें निताई बोलते ना, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद। दूसरे संप्रदाय का लोग आते हैं ना, हैं बोले यही महाप्रभु यही शिक्षा दिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, और उसमें हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा। अगर ये सब चीज को अगर हम सही हमारे अंदर में क्लियर नहीं होना है, अरे तुम लोग उच्च स्वर से हरि नाम क्यों करते हो, उसको धीरे धीरे करनी चाहिए। अगर कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया तो फिर अगर सिद्धांत तत्व पता नहीं होगा ना, फिर हम भी उसमें बह जाएंगे, हम भी उसमें बह जाएंगे। फिर तो हम भी एक दिन बाबा जी बन जाएंगे, बाबा जी माता जी लेकर एक माता मत करेंगे। इसलिए जो सिद्धांत जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये भक्ति को जो पुष्ट करने वाले ये ज्ञान है, ये पुष्ट करने वाले ये ज्ञान है। इसलिए कहते ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कहते ये जो ब्रह्म जीव ब्रह्म को जो ज्ञान, जो जीव ब्रह्म में जो लीन हो जाना चाहते हैं, ये जो ज्ञान है, और कर्म है, ये कर्म को द्वारा आवृत नहीं होनी चाहिए। कहते भैया कर्म हम भी तो दिन भर कर्म करते हो, फूल की माला बनाते हो, फूल की माला बनाते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं, ये भी तो कर्म भी है, ये भी तो कर्म है। लेकिन ये कहते यज्ञार्थात
कर्म न अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरित। जब भगवान के लिए कोई काम हो वो कर्म नहीं, वो भक्ति, वो भक्ति। लेकिन जब ये शरीर के प्रति मैं और मेरा मान करके जो कोई काम करते हैं वो क्या हो जाता है, वो कर्म हो जाता है। वो करने वाला मैं हूँ, तभी वो कर्म बंधन इसको प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं हम भी तो ठाकुर को सेवा करते हैं, अभी तो कर्म है, लेकिन ये भगवान के उद्देश्य में ये कर्म है। ये दिखाने के लिए कर्म लगता है, लेकिन ये भक्ति। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक बहिर्मुख व्यक्ति का क्रिया, एक भक्त का क्रिया, दोनों को देखने पर लगता है जैसे ये एक ही जैसे। एक व्यक्ति सवेरे उठता है, ब्रश करता है, हाथ मुंह धोता है, स्नान करता है, काम करता है, मार्केटिंग जाता है। भक्त लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, सवेरे उठकर तो यही करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति तो अपना संसार के लिए करता है, भगवान के लिए नहीं। लेकिन एक जो भक्त है किसके लिए करता है, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। इसलिए कहते हैं भक्त का जो शौच क्रिया, तो दांत ब्रश करना, पायखाना जाना, ये भी भक्ति है। क्योंकि शरीर पवित्र होगा तभी तो जगन्नाथ जी की सेवा कर पाएंगे। इसलिए कहते ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जीव ब्रह्मिक ज्ञान और जड़ कर्म को द्वारा ये आवृत नहीं होनी चाहिए। बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। कौन प्रसन्न होंगे, जो काम करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, वो जो है कहते ये उत्तमा भक्ति है। लेकिन यहाँ पर फिर एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, एक होता है अव्याप्ति, एक होता है अतिव्याप्ति। बताओ क्या अव्याप्ति अतिव्याप्ति, उदाहरण दो। कल्याण सत्य अव्याप्ति अतिव्याप्ति, इसमें जो दोष है कहते यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जो काम करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उसको कहते भक्ति। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है चारणों और मुष्टि। जब कृष्ण के साथ में चारणों मुष्टि की युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते कृष्ण वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, छाती में छाती, जंघा में जंघा, बाहों में बाहों लगा करके आपस में युद्ध कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। उस समय क्या दिखाई पड़ता, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हम बोलेंगे जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं वही भक्ति। जो चारणों मुष्टि को साथ में युद्ध कर रहे थे उस समय तो बड़े खुश हो रहे, उस समय में बड़े खुश हो रहे हैं। कौन खुश हो रहे हैं, बड़े कृष्ण बलराम बड़े खुश हो रहे हैं। बोले फिर तो बोलेंगे ये तो भक्ति है, ये भक्ति है। कहते ये भक्ति नहीं है। क्यों भक्ति नहीं है, कहती यहाँ पर अतिव्याप्ति और व्याप्ति दो उदाहरण दिया है। बताओ क्या अतिव्याप्ति अव्याप्ति। अतिव्याप्ति तो उसमें मतलब भगवान के लिए हितकर है या नहीं। इसमें उदाहरण क्या था, उदाहरण दिया था यशोदा मैया का और वो पहलवान जो चाणूर मुष्टि। यशोदा मैया कृष्ण को स्तनपान करा रही है और उन्होंने उठा करके, जब कृष्ण उठा करके उनको नीचे जमीन पर रख दिया, मतलब ऐसा लगे जैसे कृष्ण के लिए ये क्या है, प्रतिकूल है। वहाँ पर दिखाई पड़ता है जैसे कृष्ण को जब दूध उफन रहा था, दूध उफनते समय उनने कृष्ण को गोद से उतार करके रख दिया। बोले कृष्ण अभी ये दूध उफन रहा है, क्योंकि जब दूध उफन करके आग में गिर जाएगी फिर उसमें मलाई नहीं होगा, बच्चा का अमंगल होगा। इसलिए कृष्ण को बोले कृष्ण थोड़ा गोद से उतर जाओ। बोले मेरा आधा पेट भी भरा नहीं। बोले गोद से उतर जाओ। हाँ आधा पेट भी भरा नहीं, गोद से उतर जाओ। लेकिन वो उतरना नहीं चाह रहा था। इतने में मैया जो क्या
उसको पकड़ करके जोर जबरदस्ती उनको नीचे बैठा दिया और कृष्ण रोने लगे, मेरा पेट नहीं भरा भैया, मेरे को गोद से उतार दिया। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? ये क्या दिखाई पड़ता है? ये अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? जो भक्ति का जो डेफिनेशन है, जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो रो रहे हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन यही भक्ति है। क्यों? माँ के अंदर में जो भावना है, अगर ये दूध उतल करके आग में गिर जाएगा तो बच्चे का अमंगल होगा, फिर उसमें मलाई नहीं बनेगी, फिर उसमें मक्खन नहीं होगा, लाला को क्या खिलाऊंगी। दिखाई पड़ता है जैसे भक्ति है नहीं, लेकिन यही भक्ति। क्यों? वो जो निर्भर करता है भगवान की ऊपर में निर्भर नहीं करता है, भक्तों के हृदय के ऊपर में निर्भर करता है। और अतिव्याप्ति चारण मुष्टिक अतिव्याप्ति दिखाई पड़ता है। कृष्ण बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तभी तो भक्ति बोलेंगे। बोलिए भक्ति नहीं। बोले क्यों? चारों मुष्टि ये सोच रहे हैं मौका मिलने पर ये दोनों को हम पछाड़ देंगे, इनको मार डालेंगे, हैं? इसलिए यहाँ पर दिखाई पड़ता है जैसे भक्ति, लेकिन वो भक्ति नहीं। समझ गए कि नहीं? समझ गए? हाँ। इसलिए बुझवार लग नहीं। हाँ, आ गया काली भाई हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अन्याभिलाषी कर्म जोगी ज्ञान के हो, कृष्ण प्रीतिर चेष्टा करें ना, है? जो कर्मी ज्ञानी जोगी ये लोग कोई भी इनका जो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण प्रीति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते हैं, वो अपना प्रीति के लिए ही ये चेष्टा करते हैं, इसलिए इनका भक्ति नहीं। हाँ, इसलिए कहते जो कृष्ण प्रेम है वहां पर बताया साध्य और साधन। कहते यहाँ पर साधन क्या और साध्य क्या है? बोले जो साधन है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साधन है। लेकिन साध्य क्या है? बोले साध्य जो है वो कृष्ण प्रेम ही जीवन का साध्य। साधन हरे कृष्ण महामंत्र और साध्य जो है ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रति प्रेम ही यही साध्य है। ये कैसे ये प्राप्त होगा? ये दो चीज कैसे प्राप्त होगा? जब हरिनाम हम शुद्ध रूप में हरिनाम करेंगे तभी ये चीज हमें प्राप्त होगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, बोले देखो कि जो वाराणसी है, हैं? कहते सब मायावादी लोग वहां रहते हैं, बोले तुम यहाँ से दूसरे जगह पर चले जाओ। वो उनको उपदेश दिए, उपदेश दे करके महाप्रभु तपन मिश्र का जीवन को धन्य किया है। ये प्रसंग यहाँ खत्म हो गई। अभी हम दूसरे प्रसंग का श्रवण करेंगे। दूसरा प्रसंग ये है, चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ लीला कर रहे थे, गृहस्थ लीला करते हुए महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया? कभी जो घर में रह करके भजन करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत में 48 साल रहे। 26 साल गृहस्थ लीला की और 26 साल संन्यास लीला की। जब उन्होंने 26 साल गृहस्थ में रहे, जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म याजन करते हुए भजन करेंगे उनको घर में कैसे रह करके भजन करनी चाहिए। ऐसे नहीं शादी कर लिया, शादी क्यों किया? बस स्त्री को साथ में शादी कर लिया केवल अपना विषय भोग करने के लिए, अपना विषय भोग करने के लिए शादी किया। बोले नहीं, ये विषय भोग करने के लिए शादी नहीं। कहते पुत्रार्थे क्रियते भार्या, स्त्री को क्यों ग्रहण करते हैं? बोले अपना वंश विस्तार के लिए, पुत्र उत्पादन करने के लिए। और गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन दत्ततिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। जब पंच पांडवों का शादी हो गया, उनको 5 पत्नी घर में आई, उनको बाल बच्चे सबके सब हो गए। एक दिन नारद जी इनके घर में आए। नारद जी इनके घर में आए तो तब श्री नारद जी को पंच पांडव आसन पर बैठाए,
चरण धोए, चरणामृत लिया, तब उनको प्रश्न करते हैं, कहते अभी तो हम 5 भाई हैं, हम 5 पत्नी, और क्या जिसका अलग अलग और भी पत्नी है, बच्चे हैं, आप कृपा करके बताओ हम घर में रहते हुए कैसे भजन करनी चाहिए हैं? तब उन्होंने बताया, गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जतचिता, गृह धर्म में रह करके अन्याय उपाय के द्वारा पैसा उपार्जन नहीं करनी चाहिए, सत मार्ग के द्वारा, सत कर्मों के द्वारा अर्थ उपार्जन करनी चाहिए, और जो कुछ करे वासुदेव अर्पण साक्षात, ये सब के सब भगवान के उद्देश्य में करे, पैसा रोजगार करे उनके उद्देश्य में, रसोई बनाए उनके उद्देश्य में, घर बनाए उनके उद्देश्य में, जो कुछ वो करे केवल भगवत प्रीति उद्देश्य में ही उनको करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो गृहस्थ थे उस समय महाप्रभु ने क्या किया, बोले दुखी रे देखिले प्रभु बड़ दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देन गौर हरि। जब से चैतन्य महाप्रभु दुखी लोगों को दर्शन करते थे, दुखी लोगों को देख करके महाप्रभु बड़ी दया करते थे, उनको क्या देते थे, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देन गौर हरि। महाप्रभु उनको सब कुछ मदद करते थे, हैं मदद करते थे जो दुखी दरिद्र को देख करके। इसलिए मैंने देखा हमारे गुरुदेव, जैसे जन्माष्टमी होता था, राधाष्टमी होता था, मंदिर में उत्सव होता था, हमारे गुरुदेव भी जितने दुखी दरिद्र लोग होते थे उनको सबको निमंत्रण देते थे, निमंत्रण दे करके सबको प्रसाद खिलाते थे। गुरुदेव स्वयं खड़े होकर के सबको प्रसाद खिला, कि सब लोगों को प्रसाद खिलाओ, गुरुदेव सबको खड़े होकर के प्रसाद खिलाया करते थे। इसलिए उनको पर दया करनी चाहिए, क्या देकर दया करनी चाहिए, प्रसाद देकर के, बगैर प्रसाद से उनको ऊपर में दया नहीं होती है। जैसे हम उनको मानो कोई पैसा दे दिया, अगर वो पैसा को लेकर के भगवत सेवा में नहीं लगा करके कोई उल्टा पुल्टा काम में लगा दिया, फिर वो पाप हमें लगेगा। इसलिए कथा सुनाते हैं, एक समय कोई एक सेठ नदी पार होकर रहा था, उसमें कुछ साधु लोग थे, तो उनने साधुओं को जो पैसा था सबको 1-1 रुपया दिया। साधु उस समय 1 रुपया की बड़ी कीमत थी, सबको 1-1 रुपया दिया। जब सबको 1-1 रुपया दिया, वहां पर जो केवट था उसको भी 1 रुपया दिया। अभी साधु को जो 1-1 रुपया दिया, साधु लोग क्या करेंगे, उसमें धूप दीप नैवेद्य फल फूल वो लोग सब ठाकुर जी के लिए खरीदी करेंगे। वो लोग सबके सब ठाकुर जी के लिए उद्देश्य में खरीद किया, ठाकुर को सेवा में लगाए। लेकिन जो केवट को 1 रुपया दिया, वो केवट क्या किया, उन्होंने 1 रुपया में जो मछली पकड़ता है ना, जो कांटा, 1 रुपया में मछली पकड़ने वाले कांटा खरीद किया, कांटा खरीद करके उससे मछली मारा। हाँ, कितने मछली को प्राण उसमें ले लिया। जब ले लिया, अभी मृत्यु हुई, सेठ की मृत्यु हुई तो उसको काफी फल, कितने पाप और पुण्य किया। चित्रगुप्त ने बताया, महाराज जी इन्होंने तो बहुत पुण्य किया है, साधुओं को दिया सब चीज, वो सब चीज ठाकुर को सेवा में लगा, लेकिन 1 रुपया उन्होंने केवट को भी दिया। वो 1 रुपया से बुझते पारছেন तो केवट को दिया हो, 1 रुपया केवट 1 रुपया से मछली मारने वाले कांटा पकड़े, ला करके 1000 मछली को मारे। इसका पाप भी लेना, इसको पाप भी इसको लेना पड़ेगा, इसको पाप, फिर उसका दंड भी भोगना पड़ा। हाँ, अनजान में किसी व्यक्ति को, गरीब को कोई पैसा दे दिया, लेकिन उससे माछ खरीदी किया, नहीं तो शराब कोई पिया, तो अब ये पाप किसको लगेगा, ये पाप किसको लगेगा, अभी जिसने पैसा दिया है उसको पाप लगेगा। इसलिए नियम है, साधु संतों को जो पैसा मिलता है वो पैसा को हम लोगों को कभी भी वो पैसा से अपव्यवहार हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हमें पैसा देता है वो ठाकुर को सेवा के उद्देश्य में देता है। अगर वो ठाकुर को सेवा में लगेगा वो पैसा, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति का कल्याण, वो व्यक्ति का मंगल होगा, कल्याण होगा। अगर वो पैसा को हम अपव्यवहार करेंगे, उल्टा पुल्टा काम में अगर वो पैसा को लगाएंगे, फिर क्या होगा, उसको पाप हमें भोगना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ये नंदगांव की कथा है,
ये न्यूज पेपर में आया था, नंदगांव की कथा है। एक बाबा जी था, एक कुत्ता रोज आता था, वो कुत्ता को रोज रोटी देता था। हाँ, कुत्ता को रोज रोटी देता था। अभी वो बाबा जी को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा तो कुत्ता तो भूखे रह गया। अभी उसको कोई रोटी नहीं देते, कुत्ता भूखा रह गया। लेकिन वो बाबा जी जब घूम फिर करके आए तो इतने में वो जो कुत्ता है ना, बाहर बैठ करके उसको आवाज लगा रहे, बोले मैं भूखा हूँ, मेरे को रोटी दो। तो बाबा जी दरवाजा खोला, कौन बोल रहा है? देखा कोई है नहीं, कोई इंसान नहीं, वो कुत्ता है कि बैठा हुआ। बोले भैया ये आवाज कहाँ से आ रही? फिर 2 बार दरवाजा बंद किया, फिर आवाज आई, मैं भूखा हूँ, मेरे को रोटी दो, मैं भूखा हूँ। फिर दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं, कुत्ता। ये क्या आवाज है? तीसरा बार उससे तो दरवाजा बंद किया, फिर आवाज आया, खोला, जब कुत्ता बोल रहा है, वो कुत्ता बोल रहा है। तो उन्होंने बोले भैया ये क्या तुम, क्या बात है, तुम क्या बोल रहे, तुम इंसान जैसे बात कैसे कर रहे हो, इंसान जैसे बात कैसे कर रहे हो? बोले मैं अमुक मठ का महंत था, हमें जो पैसा देते थे वो पैसा को हमने ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके मैं उसको उल्टा पुल्टा काम में लगाया, इसलिए अभी मेरे को ये कुत्ता जीवन में आना पड़ा, इसलिए मेरे को कुत्ता जीवन में आना पड़ा। हाँ, उसका ऋणी चुकाने के लिए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भगवान का नाम पर जो पैसा आता है वो सचमुच से ठाकुर को सेवा में लगनी चाहिए। अगर वो कहीं उल्टा पुल्टा काम में लगे तो जो लगाने वालों को उसका उल्टा रिएक्शन उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते साधु सावधान, कहते ना साधु, किसको सावधान के लिए? साधु को ही कहते सावधान हो जाओ। हाँ, कभी भी पैसा को उल्टा पुल्टा काम में नहीं लगानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जब दुखी प्रभु बड़े दया करी। महाप्रभु जब दुखी दरिद्र देखते थे उसको बड़े दया करते थे। अन्न वस्त्र कड़ी पाते देन गौरहरि, कहते उन लोगों को मदद करनी चाहिए दुखी दरिद्र को। लेकिन कैसे मदद करनी चाहिए, किस रूप में? कहते भगवान का प्रसाद दे करके, भगवान का प्रसाद दो, ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद। वैसे कोई चीज देंगे तो फिर अपराध है। कोई पैसा दिया उल्टा पुल्टा काम में लगाया, फिर उसका पाप फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए उसको ठाकुर को कोई प्रसाद देंगे तो उसमें जो प्रसाद वो सेवा करेगा, कहते ना प्रसाद सेवा करिते आए सकल प्रपंच जाय, शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूल। इसलिए उनको भगवान के प्रसाद देंगे तो देने वाले का भी कल्याण है और खाने वाले का भी कल्याण, ये दोनों का ही कल्याण उसमें है। लेकिन दूसरे वस्तु दे तो पता नहीं वो कौन सा काम में लगाया। अगर सचमुच से भगवत सेवा में लगाएगा तो फिर तो वो लाभ है, नहीं तो अगर उल्टा पुल्टा काम में लगाएगा तो देने वाला को ही पाप लगेगा। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, दुखी दरिद्र के ऊपर में दया करते थे। कौन दिन सन्यासी आई से 10-20, सब निमंत्रण प्रभु हैया हरीश। कभी कभी महाप्रभु घर में 10-20 सन्यासी आते थे। 10-20 सन्यासी आने पर महाप्रभु उनको निमंत्रण देते थे, बोले आज हमारे घर में आपका भोजन है। अपना माँ के पास में जाकर बोलते थे, बोले माँ आज हमारे घर में 20 सन्यासियों का निमंत्रण है, भोजन करेंगे। माँ को बड़ी चिंता में पड़ जाता था, कहते घर में कुछ है नहीं। माँ को तो गरीब ब्राह्मण घर में जन्म हुई, बोले घर में तो कुछ है ही नहीं, ये 20 ब्राह्मणों को कहाँ से भोजन कराएंगे, कहाँ से? मैया तो बड़ी चिंता में। इतने में क्या होता था, हठात कोई आकर के सब दाल चाल सब्जी तेल मसाला हठात आकर के दे जाते थे, हठात कोई आकर के इधर उधर से दे जाते थे हैं। और कभी कभी ऐसे होता था जब निमंत्रण देते थे, सच्ची मैया बड़ी चिंता में पड़ जाती थी। महाप्रभु जाकर के सोने की एक मोहर ले आती थी, बोले माँ चिंता में पड़ गई, बोले ये सोने की मोहर ले, ये सोने की मोहर को तोड़ करके
सो सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ। लेकिन मैया तो बड़ी चिंता में पड़ जाती थी। बोले क्यों? बोले ये सोने की मोहर कहाँ से ले आया? हमारे घर में तो सोने की मोहर थी नहीं, ऐसे नहीं किसी दूसरे घर से उठा करके तो नहीं लाए। फिर माँ लेकर के 10-20 घर में पूछता करती थी। बोले ये तुम्हारी घर का तो है नहीं, ये तुम्हारी घर का तो है नहीं। बोले नहीं, ये तो हमारी घर की नहीं। फिर मैया दुकान में लेकर के उसको तोड़ करके फिर साग सब्जी दाल भात बड़े सुंदर सुंदर उसको लेकर के आती थी। और घर में माँ लक्ष्मी स्वयं, लक्ष्मी प्रिया घर में, लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी प्रिया, वो तो लक्ष्मी ठाकुरानी है। बड़े सुंदर अन्न व्यंजन बनाया करती थी। और अन्न व्यंजन बनाने पर महाप्रभु स्वयं गृहस्थ लीलाएं क्या करते थे? महाप्रभु अपना हस्त से उन्होंने सब सन्यासियों को भोजन करते थे, सब सन्यासी को भोजन करते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे, पशु पक्षी हई ते अधम बोली तारे। कहते अगर कोई गृहस्थ है लेकिन वो अतिथियों का सेवा नहीं करते हैं, कहते ये पशु पक्षी से भी ये निकृष्ट है। इसलिए क्या करनी चाहिए? गृहस्थ भक्तों को कुछ पैसा अतिथि सेवा में, वैष्णव ठाकुर सेवा में लगानी चाहिए। क्योंकि जब कुछ जैसे पैसा हम कमाते हैं दिन भर, पैसा कमाते कमाते अगर वो पैसा अगर खुद अपना भोग में लगा रहे हैं, पैसा को ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है, अपना भोग में ही पैसा को हम लगाते हैं, अपना भोग में पैसा लगाते हैं, फिर तुम्हारी कोई सुकृत नहीं है, कोई संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन जब उसका कुछ अर्थ गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगेगा, फिर वो अर्थ लगने पर कुछ हमारी संस्कार बनता है। और जब कुछ संस्कार बनता है फिर वो संस्कार फिर भजन के लिए मदद करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, गुंडीचा मंदिर मार्जन करते समय क्या कर रहे थे महाप्रभु? गुंडीचा मंदिर में जो व्यक्ति गुंडीचा मंदिर मार्जन बहुत अच्छे तरह से कर रहे थे, महाप्रभु तो उसको शाबाश दे रहे, बोले वाह बड़ा सुंदर तुम मंदिर मार्जन कर रहे हो, तुम भी दूसरों को भी सिखाओ, तुम भी जैसे किया दूसरों को सिखाओ। लेकिन जो कर नहीं रहा था ठीक से, महाप्रभु उसको मीठी मीठी भर्त्सना कर रहे थे, मीठी मीठी उसको भर्त्सना कर रहे थे और बोल रहे थे देखो कौन कितना गुंडीचा मंदिर मार्जन किया पता कैसे चलेगा? प्लस जो जितने धूल को इकट्ठे किए हैं वो सारे धूल को इकट्ठे करो, धूल इकट्ठे करने से पता चलेगा कौन कितना साफ किया। लेकिन जब सबका धूल सब इकट्ठे करते थे तो जितना होता था, महाप्रभु जो मंदिर साफ करते थे उसका धूल जब इकट्ठे करते थे वो सबसे ज्यादा महाप्रभु का धूल, सब भक्त कितने भक्त मंदिर साफ कर रहे थे, सबका धूल इकट्ठे करने पर सबका धूल जितना होता था वो सबसे ज्यादा महाप्रभु का धूल इकट्ठा होता था। बोले क्यों? बोले कारण है गुंडीचा मंदिर नहीं, ये राधा रानी के निकुंज महल है, ये हमारे हृदय है। अभी राधा रानी जितना सुंदर कृष्ण के लिए सेवा कर सकती हैं और कोई इतना थोड़ी कोई कर सकते, उतना कोई कर नहीं सकते राधा रानी का जैसे। इसलिए उनकी सबसे ज्यादा, और महाप्रभु बोलते थे जिनकी धूल कम होगा उसको दंड मिलेगा। बोले क्या दंड? बोले सब वैष्णव को प्रसाद, उनको सब वैष्णव को प्रसाद देना पड़ेगा। इसलिए भक्ति जगत में जो दंड भी बहुत मीठा है। क्या है दंड भक्ति जगत में? बढ़िया बढ़िया प्रसाद, छाना डालना, महुर बेसन, और गणकानी का रसगुल्ला। आज क्या क्या प्रसाद मिला था? रसगुल्ला मिला था कि नहीं? मिला नहीं रसगुल्ला, मीठा है। इसलिए कहते वैष्णव जगत में कहते दंड भी बहुत मीठा है, उसमें क्या है? बड़े सुंदर प्रसाद है। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तो उनको दंड क्यों, प्रसाद क्यों? बोले दंड देने के लिए। क्यों बोले प्रसाद? इसका मतलब क्या है? बोले मंदिर को अच्छे तरह से साफ नहीं कर पा रहा है, मंदिर को ठीक से साफ नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या? वो मंदिर नहीं अपना हृदय है, अच्छे तरह से साफ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है?
कहते वो भजन ठीक ठीक से भजन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति भगवान की भजन नहीं कर रहा है। अभी प्रश्न होता है भैया भजन क्यों नहीं कर पा रहा है, कारण क्या? बोले कारण है उसको पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं है। इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होने का नाते वो क्या हो रहा है, संस्कारहीन होने का नाते वो भजन ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्यों? संस्कार नहीं। कहते ना सुकृत ही सत्संग प्राप्त ही पुंभी सुकृत ही पूर्व संचित ही। ये पूर्व जन्म का संस्कार से ही ये भजन होता है। अगर पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होगा तो भजन नहीं हो पाएगा। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार चाहिए, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार है ही नहीं, इसलिए इसी जीवन में हमारे भजन नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संस्कार, पहले हमको अपना इसी जीवन में संस्कार को तैयारी करना पड़ेगा, है? संस्कार को हमें तैयारी करना पड़ेगा। संस्कार कब होगा? जब हम वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव का गुरु वैष्णव हम जब सेवा करेंगे तभी हमारी संस्कार तैयारी होगा। जब संस्कार तैयार होगा ठीक से, फिर भगवान की भजन भी हम ठीक से भगवान की भजन भी कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? सबको प्रसाद खिलाओ। मतलब जो पैसा तुमने संचय किया है अपना परिश्रम को द्वारा पैसा, वो पैसा जब गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगेगा तभी ये संस्कार बनेगी। संस्कार बनेगी तो फिर भजन में तुम्हारी रुचि आएगी, फिर रुचि आएगी। इसलिए दंड, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, हैं? सब वैष्णव का सेवा करते थे। यहाँ पर कहते हैं गृहस्थ है या अतिथि सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है वो अधम बलितारे। जो व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति है लेकिन अतिथि सेवा नहीं करते हैं, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं, उनको बोले ये पशु पक्षी है वो अधम बलितारे। वो पशु पक्षी से भी वो ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है, पशु पक्षी हुई तो। इसलिए यहाँ पर श्लोक बताए, बोले तृणादि भूमि रुदकम वाक्य चतुर्श्रृणुता एतान्यापि सताम गेहे न चिंतन्ति कदाचन। कहते अगर आपका घर में कोई आए, कम से कम उसको एक आसन दो। अतिथि कोई आया ना, कहते ना अतिथि देव भव। कोई अगर अतिथि आया तो उसको आसन देकर बैठा, आसन देकर बैठा हो। कहते तृणादि, कहते अगर तुम्हारे घर में आसन नहीं है लेकिन घर में तो भूमि है ना, भूमि है ना, उनको भूमि में बैठा। अगर भूमि नहीं बैठा सकते हो, कहते उदकम, उदकम मतलब अगर तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, पानी एक गिलास दे सकते हो। बैठने अगर नहीं दिया उनको, अगर आसन नहीं दिया, लेकिन एक गिलास पानी तो दे सकते हो। लेकिन अगर पानी नहीं दिया तो दो मीठी बोली तो बोल सकते हो, आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, ठीक ठाक है कि नहीं, इतना तो बोल सकते हैं कि है, इतना तो कहते ये चार चीज में ऐसी चीज नहीं जो कि गृहस्थ घर में ये चीज नहीं हो। कुछ ना कुछ है, आसन भी है, हो सकता है आसन दो, नहीं तो भूमि दो, नहीं तो एक गिलास पानी दो, नहीं तो मीठा बोली बोलो, इतना तो हो सकता है, इतना तो हो सकता है। इसलिए गेह न चिंतति कदाचन, इसलिए सही अतिथि भैया, कहते भाग्यवान लक्ष्मी नारायण अन्नदान करता। अतः यहाँ प्रश्न होता है, महाप्रभु जब 10-20 सन्यासियों को निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन करो, कहते अभी प्रश्न करे वो सन्यासी कौन है, ये सन्यासी कौन है, ये सन्यासी। कहते ये सन्यासी कोई साधारण नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी हैं, ये बड़े बड़े साधु सन्यासी, ये सबके सब सन्यासी रूप धारण करके आते थे। क्यों? रसोई कौन बना रही है? माँ लक्ष्मी स्वयं बना रही है। भोजन कौन करा रही है? स्वयं नारायण, स्वयं नारायण भोजन करा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी ही भोजन करा रहे हैं।
और साक्षात साधारण सन्यासी वो थोड़ी हो सकता है, वो साधारण सन्यासी नहीं। बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास, पराशर, ये सब के सब विख्यात रूप में आते थे। हाँ, तथापि प्रतिज्ञाता न यही अवतारे ब्रह्मादि दुर्लभ जीव सकल जीवरे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने देव गृह करे निज, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये अतिथि सेवा तो उन्होंने अन्न दान देकर किया है। लेकिन महाप्रभु ये जगत में क्यों आए हैं? क्यों आए, किस लिए आए महाप्रभु? क्या केवल अतिथि सेवा करने के लिए आए ना और कुछ करने के लिए आए? बोले नहीं, महाप्रभु जगत में आने का एक विशेष कारण है। कहते एमान गौरवी नानाही आर है ना अवतार अबे की होए छे है न प्रेम पर चार। इसलिए कहते मन गौरव बिना नहीं आए। कहते मन श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में कोई नहीं है। कहते है न अवतार हबे की होए छे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार कभी हुए हैं, कभी होएंगे क्या? बोली नहीं। कहते है न प्रेम पराचार, महाप्रभु ने जो प्रेम प्रचार किया है, महाप्रभु ने जो प्रेम प्रचार किया है, महाप्रभु ने कहते ऐसे प्रेम किसने कभी किया है? हैं? कहते ब्रह्मा वीर वांछित जे प्रेम जगते फैलीला डाली। कांगाल खाइया खाइला नाचिया बाजाइया कर हेमन गौरवी नानी हार हेमन गौरवी नानी हार। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार कभी हुए ही नहीं। कहते ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जे प्रेम, जो प्रेम को ब्रह्मा, शंकर जी, नारद जी, उद्धव जी जो प्रेम को के लिए वो भी तरसते हैं। जगत फैलीला ढाली, ढाली मतलब उन्होंने उड़ाल दिया, ढाल दिया, उड़ाल दिया वो प्रेम को। कांगाले पाइया खाइला नाचे या बजाया करतल, जो कांगाल दुखी दरिद्र थे, मतलब जिसका अंदर में कोई पात्र अपात्र विचार नहीं किया, इसके अंदर में पात्र की अपात्र ऐसा विचार नहीं करके उन्होंने ये प्रेम को सबको उन्होंने महाप्रभु ने ये प्रेम प्रदान किया है, ये प्रेम को प्रदान किया है। कहते चंडाल ब्राह्मणे करे कुल्ला कुली कभी बा छिल रंग, कभी ये रंग को देखा, कभी चंडाल ब्राह्मण दोनों मिल करके आपस में आलिंगन कर रहे हैं। पहले क्या होता था हमारा गांव में, जब ब्राह्मण जाएगा ना, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ब्राह्मण को किसका छाया तक भी कोई छुएगा नहीं, हैं? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति, और दूसरे जाति लोगों को नीचे होते थे। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ, किसी व्यक्ति को छुएगा नहीं। और जो गला में कंठी तिलक तो केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकता। ठाकुर को पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण के सिवाय कोई भी ठाकुर को पूजा नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण ही ठाकुर को पूजा कर सकता है और कोई नहीं। पहले नियम था ना ब्राह्मणी, लेकिन इस चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? बोले चंडाले ब्राह्मणे करे कुलाकुली। ब्राह्मण और चंडाल हैं, ये दोनों आपस में आलिंगन कर रहे हैं, ये आपस में आलिंगन कर रहे हैं। और बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की। कहते ये कभी देखा है? देखो अंग्रेजी लोग, वो लोग कौन है? वो म्लेच्छ लोग है, गो मांस खाने वाले। देखो अभी मूड मुड़ा कर छोटी धारणा करके तिलक लगा करके सब हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। इसीलिए कहते कभी ऐसे रंग देखा है कभी? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु तो दुखी दरिद्रों को अन्न वस्त्र दान दिया। केवल यही नहीं, महाप्रभु ने ये दुखी दरिद्र दीनहीन व्यक्ति को भी उन्होंने ये कृष्ण प्रेम भी महाप्रभु ने
प्रदान उनको दिया है, इनको भी प्रेम प्रदान उन्होंने दिया है। साधन जीवे गृह दिए करे जे स्वस्ति। और यहाँ पर कह रहे हैं कहते घर की जो माता है, जो लक्ष्मी प्रिया थी, लक्ष्मी प्रिया जो थी वो क्या करती थी, घर को सामने स्वस्ति की मंडली, जैसे उड़ीसा में बनाते हैं ना, स्वस्ति चिन्ह बनाते हैं, हाँ स्वस्ति चिन्ह बनाते हैं, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म, हाँ इसको बनाते हैं, स्वस्ति का मंडली बनाते हैं। कहते विष्णु पूजा की उद्देश्य में मंदिर में सब चीज को, हमारे उड़ीसा में भी घर के सामने सुंदर सुंदर बना, किसको क्या अल्पना बनाते, क्या बोलते हो, हाँ स्वस्ति चिन्ह, सुंदर सुंदर स्वस्ति चिन्ह बनाते हैं। कहते ये स्वस्ति चिन्ह क्यों बनाते हैं, कारण क्या है। कहते विष्णु मंदिर का, कहते ईशान वायु नैऋत्य और अग्नि चारि कोण में, हाँ चारि कोण में सेल भाग करके श्वेत पीत रक्त और कृष्ण वर्ण का, उसको अलग अलग रंग होता है ना, श्वेत वर्ण लाल वर्ण, इस वर्ण का जो स्वस्ति की बनाते हैं। कहते विष्णु प्रिया देवी ये सब बनाया करती थी। सर्वत्र भद्र पद्म स्वस्ति हरि मंदिर रचना करते थे। इसलिए नृसिंह पुराण में बताए, अगर ये सब चीज घर को सामने अगर कोई करेगा, कहते उसको घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी, घर में माँ लक्ष्मी की निवास होती है, और उसको भगवान का धाम में, भगवत धाम में निवास होता है। और स्त्री लोग बनाते हैं ना, स्त्री लोग सब सोचते ही बनाते हैं, क्यों कहते अगर स्त्रियां अगर ये सब चीज बनाएंगे, बोले 7 जन्म तक वो स्त्री कभी विधवा नहीं होगी, कभी विधवा उसको सामने पति कभी मरेगा नहीं, 7 जन्म तक। और पति धनवान होगा, संतानवान होगा, धन संतान से कभी विच्छेद नहीं होगा, परमानंद में रहेगा। और विमानचारी देवलोक के वास होगा, देवलोक उसको वास होगा। इसलिए लक्ष्मी प्रिया क्या करती थी, ये धूप दीप जल सुभाषित ये सब के सब सुंदर रूप में घर को सामने लक्ष्मी प्रिया बनाया करती थी। और चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ लीला में थे, जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जाते थे, घर का काम तो पत्नियां करती हैं, विष्णु प्रिया क्या करती थी, विष्णु प्रिया बड़े सुंदर ठाकुर को सेवा के लिए चंदन घिस करके फूल अगुर चंदन सब थाला में सजा कर रख लेती थी। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तब बड़े सुंदर रूप में सेवा पूजा करेंगे। और विशेष करके विष्णु प्रिया ये जो तुलसी जो पूजा है, जो तुलसी वृक्ष है, ये तुलसी वृक्ष की पूजा करती थी। बोले ये तुलसी पूजा क्यों करती थी, कहती ये तुलसी पूजा करने से, कहती जो तुलसी है वो जीव को 8 तरह से ये तुलसी कल्याण करती है। ये तुलसी पूजा करने से ये तुलसी देवी 8 तरह से जीव का कल्याण करती है। बोले बताओ क्या क्या कल्याण करती है, बताओ। हाँ? माता जी इधर बैठ जाइए, इधर। हाँ बैठो, कोई बात नहीं, बैठो वहीं बैठो, बैठो वहीं पर बैठो। ठंडा लग रहा है ना, कोई बिछाने के लिए है या कोई बिछाने के लिए है क्या है? इसलिए लक्ष्मी प्रिया रोज ये तुलसी जो वृक्ष है, रोज ये तुलसी वृक्षों को परिक्रमा करना, तुलसी वृक्ष में पानी देना, तुलसी की पूजा करना, आरती करना, ये लक्ष्मी प्रिया रोज करती है। तुम लोग करती हो कि नहीं? हाँ, कहते जो तुलसी की सेवा करने से, कहते तुलसी कल्याणी, ये जीव का ये कल्याण करती है तुलसी वृक्ष। हाँ, ये तुलसी वृक्ष कहती है तुलसी की सेवा करने से ये 8 तरह से ये तुलसी कल्याण करती है।
बोले दृष्टा स्पृशा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुत्या रोपिता सेविता नित्यम पूजितम। हाँ, पूजित तुलसी सेवा। कहती है तुलसी हमारी 8 तरह से कल्याण करती है। दृष्टवा, अगर कोई तुलसी वृक्ष को दर्शन कर लिया, हमारे हिंदू घर घर में तुलसी पूजा होता है ना, घर में तुलसी वृक्ष रखते हैं। बोले क्यों? कहते एक में तो तुलसी में लक्ष्मी का निवास है। अब देखना सालग्राम को साथ में इसकी शादी होती है, क्योंकि ये तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी। और जो भगवान ये जगत छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ रख कर गए? ये तुलसी वृक्ष में ही अपने आप को रख करके जाते हैं। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी मतलब क्या? वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन। जहाँ तुलसी का वन वहीं पर श्री ठाकुर जी। इसलिए गले में तुलसी कंठी को तो गले में धारण करनी चाहिए। जिसके गले में तुलसी कंठी है उसकी कंठ में लक्ष्मी नारायण की निवास है। और जम महाराज जमदूत को कहते हैं, जिनकी गले में तुलसी कंठी होगी उनको कभी नरक नहीं ले आना, वो सीधा भगवान का धाम में जाएगा। इसलिए सबकी गले में तुलसी की माला, हमारी गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। ठीक है ना? है कंठी गले में? हाँ, पहने की नहीं? हाँ, पहने। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए। इसलिए कहते दृष्टवा। इसलिए हर घर घर में पहले तुलसी पौधा होता था, क्योंकि अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तुलसी वृक्ष को दर्शन करते हुए कहीं जाओगे ना, वो काम जरूर तुम्हारे बनेगा। क्योंकि चित तुलसी कल्याणी, ये जो तुलसी है ये हमारी कल्याण करती है, हमारी ये मंगल करती है। दृष्टवा स्पृशा, इसको अगर कोई स्पर्श करे, दर्शन करने से तो कल्याण करती है। अगर इसको कोई स्पर्श करे तुलसी को, तुलसी को अगर कोई स्पर्श करे मतलब अगर हमारी गले में ये तुलसी कंठी हो, गले को स्पर्श करता है ना, ये गले को तुलसी कंठी स्पर्श करता है। अगर गले में किसकी तुलसी कंठी हो, जैसे इसे स्नान करेंगे, स्नान करने पर ये तुलसी को स्पर्श करते हुए पानी सारा शरीर में जाएगा, शरीर का सारी बीमारी निकाल देगा। और पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, ये जितने सारे तीर्थ है, जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए स्नान करेगा, उसको पृथ्वी का सारे तीर्थ में स्नान करने की फल मिल जाएगी। इसलिए सभी की गले में ये तुलसी कंठी होनी चाहिए। इसलिए जम महाराज जमदूत को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं उनको मेरे पास में मत लाया करना। तब जमदूत बोले पता कैसे चलेगा कौन भजन करता है नहीं करता है, कुछ तो लक्षण बता दो। तब उन्होंने बताया 2 तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। कैसे पता चलता है ये पालतू ये फालतू है? बोले जिनकी गले में पट्टा बंधा होता है ना कुत्ते के गले में, कहती ये पता चलता किसी घर की कुत्ता, ये पालतू कुत्ता। और जिनके घर में गले में तुलसी की कंठी नहीं, वो फालतू कुत्ते हैं। कहते इसलिए अगर हमारे गले में तुलसी कंठी है ना, हम बांके बिहार की पालतू है। किसकी पालतू है? अरे बोलो। अगर गले में कंठी नहीं तो फिर क्या हो गए? फालतू हो गए। इसलिए हमें ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, ठाकुर जी। इसलिए कहते अगर ये गले में तुम्हारी गले में तुलसी कंठी है, तुम्हारी स्पिरिट से आकर स्पर्श कर रहे हैं, इससे भी तुम्हें वैकुंठ ले जाएगा। मरते समय अगर एक तुलसी का दाना तुम्हारी गले में है, एक तुलसी का दाना तुम्हारी गले में, सीधा वैकुंठ जाओ, ठाकुर के पास में जाओ, नरक कभी नहीं जाओ। इसलिए सब के सब गले में सब कंठी पहनना, ठीक है? गले में कंठी पहनना। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय कोई एक मुसलमान जा रहा था, हठात उसने देखा 3 जमदूतों को, बड़ा भयंकर स्वरूप था। उसको देख करके भागने लग गया। जमदूत बोले भागा नहीं, तुम अपना रास्ता में जाओ। बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम जमदूत हैं। बोले यहाँ पर क्यों खड़े हो?
बोले जब कोई मरता है, मरने से पहले हमें अपने आप पता चलता है मरने वाला, इसलिए उसको हम लेने के लिए आते हैं। तो बोले यहाँ पर कोई मरने वाला? बोले हाँ अभी कोई मरेगा। बोले कैसे? बोले एक बैलगाड़ी में एक किसान आएगा, जब यहीं पर आएगा एक बैल ने बड़ा क्रोधित होकर के गला का रस्सी तोड़ेगा, भागेगा। जब उसको पकड़ने के लिए जाएगा, वो बड़े गुस्सा में रहेगा, वो सींग से उसको पेट को मारेगा और यहीं पर पेट को फाड़ करके यहीं फेंक देगा, यहीं फेंक देगा, मर जाएगा तो हम नरक ले जाएंगे, नरक लेने के लिए आएंगे उसको। वो मुसलमान को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले यहीं पर खड़े होकर देखते हैं बात सही ना झूठ। देखा सचमुच से बैलगाड़ी आ रहा है, एक किसान बैठा हुआ, और वहीं पर आते ही एक बैल ने एकदम उचटते हुए रस्सी को तोड़ा और भागा। जब वो किसान पकड़ने के लिए गया ना, मारा सींग से उसको पेट को फाड़ करके वहीं पर डाल फेंक दिया। लेकिन जहां पर उसको फेंका है ना, वहां पर एक तुलसी की पौधा था। क्या था? ये तुलसी की पौधा थी वहां पर, और उसका शरीर तुलसी वृक्ष में टच होते ही लगते ही झट वैकुंठ से 4 विष्णुदूत आ गए। माँ भयो, कोई डरने का बात नहीं, आ करके उसको सीधा वैकुंठ ले गए। और जमदूत भाग गए वहां से। जब भाग गए, इतने में वो मुसलमान ने पूछा जमदूतों को, बोले तुम लोग तो जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, लेकिन ये लास्ट जो दृश्य जो हमने देखा ये तो बड़ा अद्भुत दिखा, ऐसे कैसे हो गया? बोले जिस समय इसको मार करके गिरा है ना, वो तुलसी वृक्ष में लग गया है, और तुलसी में लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास है, इसलिए वो सीधा वैकुंठ चला गया। वो मुसलमान इसको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। वो घर में आया और जो सूखा तुलसी को पेड़ को उसने काटा, अपना हाथों से काट करके गले में तुलसी की कंठी पहना। तुलसी की तो इसको तो हिंदू तो पहनते हैं, मुसलमान तो नहीं पहनते हैं। हिंदू लोगों ने पूछा भैया तो मुसलमान होकर गले में कंठी क्यों पहने हो? बोले मैंने अपना आंखों से ये चीज को देखा है। ये गले में तुलसी कंठी पहनने का कितने महत्व तो हमने देख लिया, समझ रहे हो? इसलिए कहते दृष्टा स्पर्श। अगर ये तुलसी कंठी अगर हमारे शरीर में स्पर्श करता है, पृथ्वी का सारे तीर्थ में स्नान करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? कौन कौन भोग लगाते हो? देखना, भले ही ठाकुर को सामने जो कुछ डाल अन्न साग सब्जी रख लो, जब तक उसमें तुलसी पत्ता नहीं देते हैं ना, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है ना? इसका मतलब क्या है? जब तक हम इस गला में तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं, ये शरीर ठाकुर जी का अर्पित नहीं होता है। जिसको गले में तुलसी कंठी नहीं, उसका शरीर ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकती है। इसलिए सबके सब गला में तुलसी कंठी पहनो, ठीक है? लेकिन पहनने का नियम है, सब गंदी चीज छोड़ना पड़ेगा। अब लोग तो मांस मछली खाते नहीं होंगे, लेकिन प्याज लहसुन खाते होंगे, हाँ। इसलिए ये प्याज लहसुन भी अच्छी चीज नहीं है। जैसे नवरात्रि आती है, खाते हो प्याज लहसुन को? क्यों नहीं खाती हो? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, फिर मुर्गा मुर्गा, इसलिए क्यों नहीं खाती हो? ठाकुर को प्रिय नहीं। भगवान को भोग लगता है क्या? ठाकुर जी को नहीं। जैसे आप लोग शिव चतुर्दशी करते हो भोग, कभी प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते हो। हनुमान जी का सब व्रत रखते हुए खाते हैं? नहीं खाते। क्यों? ये गंदी चीज है। ये गैया के मांस से ये प्याज बना, गैया की हड्डी से ये लहसुन बना है, इसलिए ये अपवित्र वस्तु है, ये सही वस्तु नहीं है। ठाकुर को जो चीज भोग नहीं लगता है, वो चीज हमें भी नहीं लेनी चाहिए। तुम लोग तो राजस्थान से आए हो? बिहार से। तो बिहार से हो, हाँ। इसलिए ये सब चीज को दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना? ये चीज ठाकुर को कृष्ण गीता में कहते हैं, भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ते आत्म करनाथ। बोले हे अर्जुन, जो भगवान को भोग लगाओ जो चीज, वो अमृत है, और जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है, कहते वो विष है, वो पाप भोजन है। सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो सुदामा का नाम? सब सुने हो। ये अब टीवी में देखे होंगे, ये सुदामा पहले दरिद्र क्यों बना, फिर धनी कैसे बना? अब देखे होंगे टीवी में ना, जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, गुरु माता चना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाना, लेकिन भगवान को बिना दिए खाए, इसलिए गरीब होगा। लेकिन जब भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा दिया ना,
ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। समझ रहे हो? अगर ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे ना, घर में लक्ष्मी की भी कृपा होगी घर में। उनको अगर भोग नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी धीरे धीरे घर से चली जाएगी। जैसे सुदामा का दरिद्र भोगना पड़ा। अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी आए, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, कोशिश करो प्याज लहसुन जैसे छूट जाए। ठीक है? इसलिए कदिष्टा स्पर्शा, स्पर्श से तुलसी कल्याण। रोपिता, जो व्यक्ति इस तुलसी वृक्ष को बोते हैं मिट्टी में, कहते वो मिट्टी में तुलसी वृक्ष नहीं बोते हैं, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रूप बीज को बोते हैं। रोपिता, सेविता, जो तुलसी में पानी देते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनकी दिया जलाते हैं। राधा रानी भी तुलसी की पूजा करके ही कृष्ण को प्राप्त किया है। तुलसी पूजा करके कृष्ण को प्राप्त किया। कौन? माँ स्वयं लक्ष्मी, स्वयं राधा रानी। रोपिता, सेविता, पूजिता, जो तुलसी की पूजा करते हैं, उसको नीचे लिपा पोता लगाते हैं, इसलिए जो पानी देते हैं, इसलिए तुलसी पूजिता सेवा। इसलिए जो तुलसी ये 8 तरह से जीव का कल्याण करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका पत्नी जो लक्ष्मी प्रिया थी, वो घर में रहते समय क्या करती थी? ये तुलसी की पूजा सेवा करती थी और जितने साधु संतों की सेवा करती थी। घर में जो कुछ खाते थे ठाकुर जी को भोग लाकर खाते थे। कोई अतिथि अभ्यागत आते हैं, उनको भी आदर जत्न करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में 48 साल तक थे। 26 साल तक तो उन्होंने घर गृहस्थ किया, शादी करके रहे। उन्होंने जगत को शिक्षा दिया, जो व्यक्ति संसार में रहेगा, लेकिन इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति करनी कैसे चाहिए। गृहस्थ मतलब क्या? ऐसे नहीं शादी कर लिया, 2-4 बच्चे हो गए, उनको बड़ा करके मर गया, इसको गृहस्थ नहीं कहते हैं। इसलिए भागवत में कहते हैं, जो घर में रह करके पति पत्नी दोनों मिल करके ठाकुर को सेवा करे, दोनों मिल करके ठाकुर की भक्ति करे, पूरा परिवार बच्चों को भी भगवान की भजन में लगाए, तभी उसको गृहस्थ कहा जाएगा। नहीं तो गृह में भी गृह व्रत हो जाएगा। सवेरे से लेकर शाम तक हम क्या चिंता करते हैं? सवेरे उठते ही क्या याद आती है? सवेरे उठते ही याद क्या आता है? घर में आटा है कि नहीं, घर में सत्तू है कि नहीं, घर में दाल चावल है, यही तो चिंता होती है ना। सवेरे से लेकर के शाम तक हमारे दिमाग में तो यही घूमती है। नमक, दाल, नमक, चीनी, तेल में ही अपना दिमाग, उसी में ही हमारा दिमाग उसी चीज में ही घूमती रहती है। समझ रहे हो? लेकिन हाँ, उसमें घुमाओ, लेकिन जब वो सब चीज ठाकुर को सेवा में लगे, ठाकुर की सेवा में लगे। घर में खाना बनाओ, बोले किसके लिए खाना बना रहे हो? अरे बोलो माता है, ठाकुर जी को भोग लगे। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालो तो भोग नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा, इसलिए इसको नहीं खानी चाहिए हैं। इसलिए घर में खूब पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? पैसा लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा के लिए कमा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए कमा रहे हैं। घर में झाड़ू पोछा लगा, झाड़ू बुआर लगा। घर किसकी घर है? ठाकुर जी का घर। ये घर नहीं, ये ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी की मंदिर है। तो झाड़ू पोछा लगाओ, क्या समझो? ठाकुर जी के मंदिर में ही झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ठीक है ना। जब स्नान करो, क्यों स्नान कर रहे हो? बोले अच्छे कपड़े पहनेंगे तब तो ठाकुर की सेवा करेंगे, नहीं तो ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए हम अच्छे तरह से नहा धो करके ठाकुर जी को सेवा करेंगे। और घर में बैठ करके जो हरे कृष्ण आता है, बोलना आता है आपको? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए
बैठ करके हरि नाम करियो, ठीक है ना। ठाकुर का नाम जप करना, क्योंकि भले ही जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलेंगे। बोले बेटा जीवन में जितने राम का नाम, कृष्ण का नाम लिया, केवल इतना ही सत्य है, नहीं तो इसके सिवाय जगत में सब झूठा है, जगत में सब झूठा है, जगत में सत्य केवल हरि का नाम ही सत्य है। इसलिए जीवन रहते हुए हरि का नाम कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं जो मर गए उनको सुना रहे हो, जिंदगी भर तो राम का नाम किया ही नहीं है, कृष्ण का नाम किया ही नहीं, मरते समय उसको सुनाते नहीं। जिंदा रहते रहते हरि नाम करनी चाहिए, ठीक है ना। सबके सब हरि का नाम लो और हरि की भजन करो और जीवन में सुखी रहो। और एक दिन इनको अलग ले आना, थोड़ा बैठा कर कथा सुनाएंगे, कल शाम में मेरा कल शाम को ना। हाँ, आज कहाँ पर गए? जगन्नाथ हो गया जगन्नाथ जी, हो दर्शन, गया। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। और इनको तोता गोपीनाथ, हरिदास ठाकुर समाधि, कल करा। हाँ अब जानते हैं ना सब। जी जी मैडम। हाँ, सब इनको लेकर के सब जगह में कथा सुना करके इनको सुंदर दर्शन करा लेते। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण
आए